भटके हुए नौजवान को कटिहार शहर में देख रहे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो एक संचालित किया जा रहा है। हम आदिवासी भाइयों का न्याय हम चाहेंगे और उसकी लड़ाई अगर हमको सड़क से सदन तक हम अपने नेता से उठाने की जरूरत पड़ा तो निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों के लिए आवाज उठेगा और उसकी लड़ाई होगी। धर्मांतरण आरोप के विवाद पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा भाजपा की साजिश। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। आपको बता दें कि बीते रविवार को कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी सेंटर मोहल्ले में जो है क्रिश्चियन समुदाय पर जो है धर्मांतरण का आरोप लगाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है मारपीट करने का आरोप लगा है। साथ ही साथ घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी जो है आरोप लगा है। अब इसी मामले को लेकर कटिहार का जो है राजनीति भी गर्मा गया है। आपको बता दें कि कटिहार में धर्मांतरण के आरोप पर आदिवासी समुदाय के साथ हुए मारपीट मामले ने सियासत गरमा दी है। आपको बता दें कि कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल टीवी टावर मोहल्ला पहुंचा और पीड़ितों से मुलाकात किया। सुनील कुमार यादव ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की सोची समझी साजिश है जिसका मकसद सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना है। उन्होंने कहा धर्मांतरण के आरोप की जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत के किसी के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करना बिल्कुल गलत है। वहीं मौजूद अन्य कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मामले की जानकारी सांसद तारिक अनवर को भी दी गई है और वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी बात हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पीड़ितों को जल्द न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर बड़ी लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप विश्वास, पूर्व विधायक सुनीता देवी समेत कई कांग्रेस नेता मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते रविवार को कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ले में जो है ईसाई धर्म के कुछ लोगों पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जो है मारपीट करने का आरोप लगा है और साथ ही साथ जो है घर में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा है। इसी को लेकर कटिहार के सहायक थाना में आवेदन भी दिया गया है, मामला भी दर्ज किया गया है, जिसको लेकर कटिहार के पुलिस कप्तान शिखर चौधरी ने भी पूर्व में बताया है कि आवेदन जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है और मारपीट में जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जब पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया है, घटनास्थल का जायजा लिया है, उसके बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। खैर, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या जो धर्मांतरण का आरोप था वो सही था या गलत था, या फिर जो आरोप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगी है मारपीट करने का, घर में तोड़फोड़ करने का, उसमें कितनी सच्चाई है, यह तो कटिहार पुलिस के जांच के बाद ही पूरा साफ हो पाएगा। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद और साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा है कटिहार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के साथ साथ अन्य कांग्रेस नेताओं ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, कल चूंकि हम लोग कटिहार में नहीं थे, तमाम हमारे कांग्रेस के साथी पटना में थे, क्योंकि एक कार्यक्रम था जो माननीय सांसद जी के द्वारा, तारिक साहब के द्वारा कौमी तंजीम का एक बड़ा कार्यक्रम था, इसमें हम लोग गए हुए थे। वहाँ से आने के बाद जो मालूम हुआ, पटना में ही मालूम हो गया था। हमने कहा था कि कटिहार पहुँचते ही आप लोगों के बीच हम आएंगे और हम अपने कांग्रेस साथियों के साथ, तमाम लोगों के साथ आज हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। उन लोगों ने जो बताया और जो हम लोग ऐसे भटके हुए नौजवान को कटिहार शहर में देख रहे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो एक संचालित किया जा रहा है और ऐसे तत्व को लाया गया है जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी तो दूर किया नहीं, तो ऐसे लोगों को आगे रख करके ऐसे ऐसे छोटे छोटे घटना को अंजाम दिलाते हैं। क्योंकि सामने इलेक्शन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट उसको मिले, इसके विषय में सोचते हैं। कभी मुहर्रम जैसे त्यौहार में पत्थर चलवाते हैं और आदिवासी भाई जो अपना प्रार्थना सभा कर रहा था, उस बीच में धर्म परिवर्तन के नाम पर उसके साथ मारपीट कर और लड़की लोग का माथा किसी का फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, उसको बोला गया तो वो तेजाब से
शरीर जला देंगे। कई नौजवान को जो पीठे में चोट लगी है, पैर में लगा है, हाथ में लगा है, देख करके दिल मतलब क्या बोलेंगे, मतलब इतना दुख हुआ जो कि नहीं बता पाएंगे। इस तरह से घटना का अंजाम नहीं देना चाहिए। आप 40, 50, 60 के जत्था में आप आते हैं और आपके बस में कुछ नहीं रहता है। हम भेजने वाले को भी बोलेंगे, करने वाले को भी करेंगे। ये भी समाज के आप ही के बच्चे हैं, बहन है, भाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या चाहेंगे आप लोग? हम आदिवासी भाइयों का न्याय हम चाहेंगे और उसकी लड़ाई अगर हमको सड़क से सदन तक हम अपने नेता से उठाने की जरूरत पड़ा तो निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों के लिए ये आवाज उठेगा और उसकी लड़ाई हम निर्भीकता से लड़ेंगे। हमारी मांग यही है कि जो असामाजिक तत्व जिस तरह से यहाँ पर मारपीट किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ पर जो तोड़फोड़ किया, ऐसे असामाजिक तत्व को हम प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करे ताकि कटिहार का माहौल शांतिपूर्ण बना। सबसे पहले बात की कल जो घटना घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। अभी जो हमारे जिला अध्यक्ष ने जो बताया कि आदिवासी भाइयों का जो प्रार्थना सभा है, संविधान में ये प्रदत्त है कि कोई भी किसी भी पद्धति से पूजा अपने अपने ढंग से कर सकता है। ये लोग प्रार्थना सभा में थे और 40-50 असामाजिक तत्व जो अपने आप को बजरंग दल कहता है या हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ लोग कहता है, वो लोग लाठी और रॉड से यहाँ के आदिवासी भाइयों को, बहनों को, बच्चियों को बेरहमी से पीटने का काम किया। और वो जो वहाँ बाजा गाजा था, उनका सामान था, सबको तितर बितर कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उल्टा प्रशासन को जब खबर गया तो प्रशासन उस असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इन आदिवासी भाइयों को ले जाके थाना में बंद कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग यही मांग करते हैं कि जो असामाजिक तत्व यहाँ, अगर यदि धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहा था तो प्रशासन को सूचना देना चाहिए, प्रशासन कार्रवाई करता। इसको कौन अधिकार दे दिया कि आप स्वयं लाठी डंडा और रड से मारपीट करके इसको आप रोकिए? प्रशासन को आप सूचना देते, आपकी सरकार थी। हम चाहेंगे कि अविलंब प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और वैसे असामाजिक तत्वों को अविलंब गिरफ्तारी हो और उनको जेल में घुसा जाए।